आप सभी एम्प्लॉयर अपने पीएफ एम्प्लॉयर पोर्टल पर देखा होगा या नोटिफिकेशन आ रहा होगा जो 16 सितंबर से आ रहा है। यह नोटिफिकेशन पीएफ की अदर वेबसाइट पे भी आ रहा है, जो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी यह आ रहा है। या एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन करते ही यह नोटिफिकेशन आ जाता है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, यानी मतलब अब ईसीआर फाइल करने का सिस्टम चेंज हो गया। सितंबर मंथ से पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं कि ईपीएफओ विल बी शॉर्टली बी इंट्रोड्यूसिंग द रिमेव्ड इलेक्ट्रॉनिक चालान ईसीआर फॉर बेजेज मंथ ऑफ सितंबर 2025 ऑनवर्ड विथ फॉलोइंग के। यहाँ पर लिखा है कि ईपीएफओ शीघ्र ही सितंबर 2025 से वेतन माह के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न पेश करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होगी, जिसमें सजेशन ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट यानी भुगतान और वापसी का भी प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद देखेंगे आप लिखा है कि सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन टू प्रिवेंट सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट ईसीआर, यानी गलत ईसीआर प्रस्तुत करने से रोकने के लिए सिस्टम आधारित सत्यापन भी किया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे लिखा कि प्रोविजन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैमेज एंड इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ ईसीआर, यानी ईसीआर के साथ साथ क्षति और इंटरेस्ट की भी गणना का भी प्रावधान रहेगा। उसके बाद देखेंगे प्रोविजन ऑफ रिवाइजन ऑफ ईसीआर विथ सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तों के साथ ईसीआर में संशोधन का प्रावधान भी रहेगा। नो चेंज द एग्जिस्टिंग ऑफ फॉर्मेट ऑफ द ईसीआर, मतलब ईसीआर के मौजूदा प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो है आप फाइल को डाउनलोड करके मैनुअल फाइल अपलोड की गई, इससे आप यहाँ देख कर भी समझ सकते हैं कि पूरा ईसीआर का क्या प्रावधान है। यहाँ पर लिखा गया द डेट ऑफ लॉन्च ऑफ द न्यू ईसीआर विल बी इमीडिएट शॉर्टली, मतलब जल्दी ही इसकी शुरुआत की तारीख घोषित कर दी जाएगी, सूचना आ जाएगी, जल्दी इसका बताइए कब से लागू होगी। अब यहाँ पर डाउनलोड करके देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर डाउनलोड करके देखते हैं, जिसमें लिखा है कि पूरा ईसीआर के बारे में पूरा बताया गया है। वैसे देखा जाए तो अब ईसीआर फाइल करना क्लियर और आसान हो गया है। आज इस वीडियो में समझेंगे कि एम्प्लॉयर को अब कैसे रिटर्न फाइल करना है और क्या रूल आया है। चलिए जानते हैं। पहले स्टेप में देखेंगे कि सबसे पहले एम्प्लॉयर ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करेगा, फिर पेमेंट में जाएगा, फिर रिटर्न फाइल पर क्लिक करेगा। उसके बाद फाइलिंग होम पर पेज आ जाएगा, यहाँ से अपने बेजेज मंथ सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं। आप जानते होंगे कि 3 टाइप के ईसीआर फाइल होते हैं। नंबर 1 बात करें तो रेगुलर रिटर्न, यानी हर महीने जो ज़रूरी होता है। हर महीने सभी एक्टिव एम्प्लॉइयों को हमें रिटर्न फाइल करना होता है, जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेट बनाते हैं, फिर उसमें कंट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं 12% या 10%, फिर फुल अप्रूव करने के बाद सिस्टम को डिपॉजिट करने के लिए बैलेंस समरी में देगा, यानी कितना पैसा जमा करना या आपको देगा। फिर जनरेट ईसीआर करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। दूसरा जो बनाते हैं आप सप्लीमेंट्री रिटर्न, यानी नए एम्प्लॉइयों के लिए। अगर आपने पहले ही रेगुलर रिटर्न अप्रूव कर दिया है, उसके बाद कोई नया एम्प्लॉय लॉगिन ज्वाइन होता है तो उसको एक्स्ट्रा जो बनाया जाता है उसको सप्लीमेंट्री ईसीआर कहते हैं। उसमें एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए आपको सप्लीमेंट्री रिटर्न फाइल करनी होती है। याद रहे, एक एम्प्लॉय को 2 बार नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हर महीने में मल्टीपल या बार सप्लीमेंट्री रिटर्न कर सकते हैं। चौथा जो होता है तीसरा रिवाइज रिटर्न, यानी गलती सुधारने के लिए। अगर आपने किसी एम्प्लॉय का बेजेज या कंट्रीब्यूशन गलत फाइल कर दिया है, उसे सही करने के लिए रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा। रिवाइज रिटर्न अप्रूव होते ही डाटा ओवरराइट हो जाएगा। रिवाइज रिटर्न तभी कर सकते हैं जब पेमेंट अभी तक प्रोसेस ना हुआ हो, मतलब कि ये आप कर सकते हैं। अगर पेमेंट प्रोसेस होगा तो आप रिवाइज रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और देखेंगे रिटर्न अप्रूव करने के बाद आपके पास पेमेंट के ऑप्शंस आते हैं, फुल पेमेंट, पार्ट ऑफ पेमेंट, एडमिन एक्सप्लेनेशन, ये सारे 7 के सारे ऑप्शंस आते हैं। ईपीएफओ ने एम्प्लॉय को 4 महीने की छूट दी है, रिलैक्सेशन दिया है। 4 महीने की छूट रेगुलर रिटर्न में डाल सकते हैं और बाकी सप्लीमेंट्री रिटर्न से जोड़ सकते हैं। लेकिन 4 महीने बाद रूल स्ट्रिक्ट होगा कि हर महीने का रेगुलर रिटर्न तभी एक्सेप्ट होगा जब 4 महीने पहले मंथ का रिटर्न्स एम्प्लॉय शीघ्र ही फाइल कर चुका होगा।
तो ये जो मैनुअल फाइल दी गई है इसमें आप समझ सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया गया, आप देख भी सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट कर